हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और लास्ट वीक हम गए थे एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ट्रिप पर, जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आपके साथ अपने जर्नी एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। प्रीवियस व्लॉग में हमने माँ काली के दर्शन किए थे काली मठ में, और इसके बाद हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी ओखी मठ की तरफ। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ इस सुकून भरे सफ़र पर। काली मठ के दर्शन के बाद हम निकल पड़े थे ओखी मठ के लिए। रास्ते में इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ थे ना फ्रेंड्स कि नेचर से नज़र ही नहीं हट रही थी। हर तरफ प्रकृति ने अपने इतने खूबसूरत रंग बिखेरे थे ना फ्रेंड्स। ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति और रोड ट्रिप वाइब्स, वाओ अलग ही मज़ा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फाइनली हम पहुंच गए थे ओखी मठ। मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत छोटी सी जगह है पर बहुत प्यारी है। ये जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही पवित्र और हिस्टोरिकल भी है। कहा जाता है कि ओखी मठ का संबंध उषा और अनिरुद्ध की डिवाइन लव स्टोरी से है। अब मैं बात करूं कि उषा की, तो उषा जो थी वो बाणासुर राक्षस की बेटी थी और अनिरुद्ध जो थे वो श्री कृष्ण जी के पौत्र माने जाते हैं, पोते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों का विवाह भी हुआ था और कहते हैं कि आज भी कई सारे कपल्स यहाँ पे विवाह रचाते हैं, उनकी भी शादियाँ होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि त्रियुगी में होती हैं, इस तरह से यहाँ पे भी शादियाँ होती हैं। और सबसे खास बात, यहाँ की ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी की पूजा होती है, जब केदारनाथ धाम सर्दियों में बंद होता है 6 महीने के लिए। मतलब विंटर में ये जगह केदारनाथ जी का घर बन जाती है। और सच बोलूँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने गौरीकुंड में ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्नान किया था, फिर जाकर केदारनाथ जी के दर्शन पाके तो सच में हम ब्लेस्ड हो गए। लिटरली वो फील था ना कि सच में हम एक छोटी सी केदारनाथ यात्रा करके आ गए हैं। मतलब एक अलग ही डिवाइन फीलिंग थी यहाँ पर, इतना सुकून था ना। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगा, कि यहाँ पे जो पंडित जी थे ना वो साउथ इंडियन थे, क्योंकि यहाँ जो केदारनाथ के पंडित रहते हैं वो साउथ इंडियन ही रहते है ना। तो उनकी पूजा, उनका बताना, उनका गाइडेंस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इतने अच्छे से उन लोगों ने हमको सब चीज़ डिफाइन करी, कहाँ पे किसकी प्रतिमा है, कहाँ पे कौन बैठे हैं, और इतने अच्छे से पूजा करवाई। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पे ना कोई भी डिमांड नहीं थी। पता है इतना सुकून मिला ना ये देख के कि मतलब कोई अगर श्रद्धा से फूल भी लाया है तो वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करके भगवान जी को चढ़ा रहे थे। ये नहीं कि यहाँ पे इतना रुपया दो, इतना दान दो, इतना दक्षिणा दो। तो मतलब बहुत जगह ऐसा होता है। मैं एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर एक बात कह रही हूँ कि मतलब जब कोई ऐसा नहीं करता है ना तो फिर खुद से ही देने का मन करता है। ऐसा मन करता है कि आपके पास जो भी है श्रद्धा भाव से आप भगवान को अर्पित कर दो, सब उसी का है, पर खुशी खुशी हर चीज़ देने का मन करता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। सो यहाँ पे मतलब सच में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति थी। हमने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे। मंदिर का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान एक ही पल में दूर हो गई थी। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ क्लिक करी। एक आंटी थी जो कि आमा कह सकती हूँ, जो कि ढोल बजा रही थी, है ना। और बहुत ही अच्छा लगा उनका म्यूज़िक सुन के भी। उनके साथ भी हमने थोड़ी बातें करी और उनका जो वो बजा रही थी इंस्ट्रूमेंट उसको सुना, इंजॉय किया, फोटोज उनके साथ क्लिक करी, उनको भी अच्छा लगा और हमें भी। दर्शन के बाद हमने अपनी जर्नी आराम से कंटिन्यू की। हंसते गाते मोमेंट्स एंजॉय करते हुए हम वापस मासी के घर आ गए थे, यानी फिर से हम मासी पहुंच गए थे। मस्ती करते करते, रास्ते में एंजॉय करते करते ये सफ़र सच में यादगार बन गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे हम वापस अपने घर अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े थे, दिल में बहुत सारी यादें और एक अलग ही सुकून लेकर। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और ब्यूटीफुल जर्नीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।